हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सब फ्रेंड। ये तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर में मैं आप लोग को मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का डे 4 करवाने वाला हूँ। मैंने डे 3 तक आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया था और मैंने जो भी स्ट्रैटेजी सेशन का वीडियो डाला था वो आपने देख लिया होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी था। ठीक है, और आप लोग से माफी मांगता हूँ कि आप लोग का एक वीक तक क्लास नहीं हुआ था, क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए क्लास नहीं हुआ था। बट आज से आप लोगों का क्लास कंटिन्यू रहेगा। सिर्फ आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट डे 4 क्लियर। देखिए, मैंने आप लोग को मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के डे 3 में क्या करवाया था। आप लोग को मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट पढ़ा के लेक्चर को एंड किया था। आज जितने भी मैंने अभी लेक्चर डाले हैं वो आप अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे और रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन नहीं कीजिएगा तो बहुत अच्छी बात नहीं है। रिवीजन इज की टू सक्सेस। ठीक है, याद रखिएगा, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट तक मैंने आप लोग को पढ़ा दिया था। ठीक है, आज मैं आप लोग को मैट्रिक्स पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले वो मैट्रिक्स का नाम है हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्लियर। अब हर्मिशियन मैट्रिक्स किसे कहते हैं? मैंने आप लोग को मैट्रिक्स बहुत सारे बताए, रो मैट्रिक्स बताए, कॉलम मैट्रिक्स बताए हैं, स्क्यू मैट्रिक्स बताए हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताया है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताया है। आप सब मैट्रिक्स को याद रखिएगा, उसका प्रॉपर्टीज क्या है, कैसे यूज होता है, सब मैंने आप लोग को बताया है। ठीक है, अब नेक्स्ट मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स, इसे किसे कहते हैं? देखिए, याद रखिएगा, इफ ए कंजुगेट का ट्रांसपोज, दिस इज कंजुगेट, बार को हम लोग कंजुगेट करते हैं। ए कंजुगेट का ट्रांसपोज यदि ए आ जाता है, मैंने क्या बोला, ए कंजुगेट का ट्रांसपोज यदि ए आ जाता है, देन ए इज ए हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, जैसे मैं आप लोग को एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये मैट्रिक्स है आपका अल्फा लैम्डा प्लस, ये क्या होता है बता सकते हैं? ये क्या है? आई मीन्स आयोटा। कॉम्प्लेक्स में मैंने आप लोग पढ़ाया था थीटा प्लस आई फाई, लैम्डा माइनस आई यू बीटा, एक्स प्लस आयोटा वाई, थीटा माइनस आई फाइव, एक्स माइनस आयोटा गामा। देखिए, एक मैट्रिक्स मैंने आपको ले लिया। अब मैं इसका कंजुगेट करूंगा और ट्रांसपोज करूंगा। कंजुगेट करके ट्रांसपोज करने पे यदि ए मैट्रिक्स आ जाता है तो उसको कहेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्लियर। देखिए, ए कंजुगेट क्या होगा? मैंने कंजुगेट के लिए आपको क्या बताया? कुछ नहीं, आयोटा का साइन यदि निगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो निगेटिव। तो अल्फा लैम्डा माइनस आई यू, थीटा माइनस आई फाई, मैं लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा, लैम्डा प्लस आई यू, आई यू बीटा, एक्स माइनस आयोटा वाई, थीटा प्लस आई फाई, एक्स प्लस आयोटा वाई, और ये गामा। ये आपका कंजुगेट हो गया। ए मैट्रिक्स था, ए मैट्रिक्स का मैंने कंजुगेटिंग। अब इसका ट्रांसपोज करता है, ट्रांसपोज करने के बाद यदि ए आ जाता है वापस से तो क्या? हर्मिशियन मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या होता है? मैंने आप लोग को बताया था, रो को यदि कॉलम में कर दीजिए या कॉलम को रो कर दीजिए, उसको हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसपोज करते हैं। बस वही कर रहे हैं। अल्फा लैम्डा माइनस आई यू, थीटा माइनस आई यू आई फाई, लैम्डा प्लस आई यू बीटा, एक्स माइनस आयोटा वाई प्लस आई फाई, एक्स प्लस आयोटा वाई और गामा। क्लियर। अब देखिए, ये देखिए, एक कंजुगेट का ट्रांसपोज करने पे हमको ये मैट्रिक्स आया, और आप ए मैट्रिक्स देखिए, दोनों सेम है कि नहीं? ध्यान से देखिए, ये और ये दोनों सेम है, टू कॉपी। सो
हम लोग कह सकते हैं ए कंजुगेट का ट्रांसपोज ए के बराबर है, देन ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग इतना तक समझ गए होंगे। अब मैं आप लोग को एक नोट करके लिखवा रहा हूं, अब वो लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट है, ऑल डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स मस्ट बी प्योरली रियल। मैंने क्या बोला कि डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स का रियल होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं होनी चाहिए। तो मैंने इमेजिनरी के लिए आपको क्या बताया, उसमें आयोटा है तो वो इमेजिनरी है, यदि 2 है 3 है 4 है ये क्या होगा रियल, लेकिन 2 प्लस आयोटा इमेजिनरी है, 2 माइनस आयोटा इमेजिनरी है। ठीक है, आप इतना जानते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने अच्छे से पढ़ाया था आप लोग को। तो ये नोट आप याद रखिएगा कि हर्मिशियन मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट क्या होता है और प्योरली क्या होता है, रियल होता है। अब देखिए, अब है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स पे पढ़ लिया, अब है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा, इफ ए कंजुगेट का ट्रांसपोज यदि आपका -a के बराबर आ जाए, देन ए इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को एग्जांपल देता हूं। ए बराबर यदि आपका है मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स आपको दिया 2 आयोटा -2 -3 आयोटा -2 प्लस आयोटा 2 -3 आयोटा 2 प्लस आयोटा माइनस आयोटा 3 आयोटा 3 आयोटा 0। ठीक है, यदि एक मैट्रिक्स है आपके पास, आपको जानते हैं क्या, आप यदि इसका कंजुगेट निकालिए और उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, यदि वो -a के बराबर आता है तो आप कहिएगा ए क्या है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आप ए कंजुगेट निकालेंगे तो क्या होगा, ए कंजुगेट तो हो जाएगा 2 आयोटा -2 प्लस 3 आयोटा -2 माइनस आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा आयोटा -3 आयोटा 2 माइनस आयोटा -3 आयोटा 0। क्लियर? कुछ नहीं किया। कंजुगेट के लिए मैंने क्या बोला, आयोटा का साइन चेंज करना। देखिए यहाँ पे 2 आयोटा, आयोटा का पॉजिटिव है तो निगेटिव हो गया, यहाँ आयोटा निगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया, निगेटिव पॉजिटिव है तो निगेटिव हो गया, बस सिंपल, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए मैं इसका कंजुगेट कर मीन्स ट्रांसपोज, कंजुगेट तो मैंने कर दिया, अब इसका ट्रांसपोज करूंगा। ट्रांसपोज करने के बाद यदि -a के बराबर आता है तो हम लोग कहेंगे क्या, ए जो है तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है, अब आप ट्रांसपोज कीजिए। ट्रांसपोज करने पे मैट्रिक्स आएगा -2 आयोटा -2 प्लस 3 आयोटा -2 माइनस आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा आयोटा -3 आयोटा 2 माइनस आयोटा -3 आयोटा 0। क्लियर? इतना क्लियर है बात? अब देखिए आप इसमें से यदि निगेटिव कॉमन ले लीजिए तो क्या बनेगा, आपका ए मैट्रिक्स बन रहा है, ध्यान से देखिए, निगेटिव कॉमन ले लीजिएगा तो 2 आयोटा बन जाएगा, ये -2 -3 आयोटा और यहाँ पे -2 प्लस आयोटा बन जाएगा। क्लियर? बस, तो आपका आ गया आंसर कि ए क्या है, मेरा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो अब देखिए, अब यहाँ से निगेटिव कॉमन ले लीजिए, निगेटिव कॉमन लीजिएगा 2 आयोटा 2
-3 आयोटा, 2 प्लस आयोटा, -2 -3 आयोटा, माइनस आयोटा, 3 आयोटा, -2 प्लस आयोटा, 3 आयोटा, 0। क्लियर। अब ये किसके बराबर हो गया? -a के बराबर। सो आप कह सकते हैं ए कंजुगेट का ट्रांसपोज यदि हमको -a के बराबर है, देन ए इज ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्लियर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं आप लोग को, तो आप ये रिजल्ट हमेशा याद रखिएगा, ए कंजुगेट का ट्रांसपोज यदि ए के बराबर है तो हर्मिशियन, और ए कंजुगेट का ट्रांसपोज यदि -a के बराबर है तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। बस यही दो रिजल्ट बहुत मेन। यहां तक समझ गए। अब देखिए एक नोट डाल के फिर लिखिएगा पॉइंट। ऑल डायगोनल एलिमेंट of skew Hermitian matrix are either purely imaginary या जीरो। मीन्स मैंने क्या बोला कि हर्मिशियन मैट्रिक्स में बोला था कि डायगोनल एलिमेंट प्योरली क्या होना चाहिए? रियल होना चाहिए। लेकिन स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट जो होता है आइदर प्योरली इमेजिनरी भी हो सकता है या जीरो भी हो सकता है। क्लियर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब है नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूँ, वेरियस अदर काइंड ऑफ मैट्रिक्स। और भी कितने अलग अलग तरह के मैट्रिक्स हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। वेरियस अदर काइंड्स ऑफ मैट्रिसेस। उसमें पहला मैट्रिक्स है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स किसे कहते हैं? तो लिखिएगा इफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर करके मीन्स ए मैट्रिक्स है आपका, उसका ए स्क्वायर कीजिए। ए स्क्वायर करने पे ए आ जाता है, देन आप कहिएगा ए इज ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ए इज ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्लियर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए एग्जाम्पल देता हूं आप लोग। इससे बस आपका ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। क्लियर। आपका ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर ए इंटू है, तो 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 मल्टीप्लाई करना है इसको 2 -2 -4। अब मैंने आपको बताया था दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होता है बता सकते हैं? बिल्कुल, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है कब? जब पहला का कॉलम दूसरे के रो के बराबर होगा तब। अब देखिए ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 3। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 3। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर है, तो इसका जो मैट्रिक्स बनेगा वो भी कितने ऑर्डर का होगा? 3 क्रॉस 3। मैं मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, आप कर लीजिएगा। 2 -2 -4, ये पहला पूरा रो लीजिएगा, इससे पूरा मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर ये रो लीजिए, फिर इससे पूरा मल्टीप्लाई कीजिए, फिर ये रो लीजिए, इससे पूरा मल्टीप्लाई कीजिए, लिखिए इतना आएगा। फिर ये रो मल्टीप्लाई, फिर ये रो मल्टीप्लाई करके मीन्स ऐसे करना है 2 × 2 प्लस -2 × -1 प्लस -4 × 1। क्लियर। मैंने समझा दिया आपको। -1 3 4 1 -2 -3।
क्लियर। सो आपका ये मैट्रिक्स है, वो ऑर्डर कितना हो गया 3 क्रॉस 3। क्लियर है। अब देखिए मैंने आपसे क्या बोला कि मैट्रिक्स मीन्स यहाँ पे आप ए स्क्वायर आपका ए के बराबर है। देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर यदि ए के बराबर होगा देन ए क्या होगा आपका आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्लियर। अब देखिए मैं आप लोग को होप आप ये समझ गए होंगे अच्छे से। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप जितना जल्दी यहाँ पे इस फैमिली को 1K तक पहुंचाते हैं उसका एक बिगेस्ट सरप्राइज आपके लॉन्च होगा। मैंने आपको बताया है पहले भी, इसलिए जल्द से जल्द ये चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए दूसरा मैट्रिक्स आता है आप लोग को नील पोटेंट मैट्रिक्स। एक बात याद रखिएगा, जितने मैट्रिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कुछ भी आपसे पूछ लिया जाएगा, इसलिए आप सबका कंडीशन याद रखिएगा। नील पोटेंट मैट्रिक्स। अब नील पोटेंट मैट्रिक्स किसे कहते हैं तो याद रखिए, इफ ए के पावर n यदि 0 है, मैंने क्या बोला, इफ ए के पावर n यदि 0 मीन्स n का वैल्यू 1 पे यदि हमको 0 आ रहा है या n का वैल्यू 2 पे 0 आ रहा है, तो हम लोग कहेंगे n क्या है नील पोटेंट मैट्रिक्स। मीन्स n का वैल्यू 2 पे ये मैट्रिक्स 0 हो जा रहा है। मीन्स जैसे ए मैट्रिक्स, आप मैं एग्जांपल देता हूँ, पहले देखिए कंडीशन पहले लिखिए, आप एग्जांपल देता हूँ। इफ a के पावर n यदि 0 है फॉर जिस n के वैल्यू के लिए, फॉर दैट n, जिस n के वैल्यू के लिए, देन a क्या होगा नील पोटेंट। क्लियर। अब देखिए एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपका ये मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3। क्लियर, कोई दिक्कत। अब ए स्क्वायर निकालिए आप, तो ए इंटू ए, मैंने आपको बताया था ए स्क्वायर रहे तो आपको ए इंटू ए लिखना है, ए क्यू रहे तो आपको ए स्क्वायर इंटू ए लिखना है, और ए 4 रहे तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने आप लोग को हर चीज बताया, इसलिए आप बार बार ये सभी जो भी चीज आप लोग को बताया जा रहा है उसको बार बार रिवीजन कीजिएगा। यदि रिवीजन नहीं करते हैं तो एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम होगा। आज ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3। क्लियर। अब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब हो जाता है, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 का 3 क्रॉस 3 का, तो मल्टीप्लिकेशन पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर है। सो जो मैट्रिक्स बनेगा वो भी कितने होंगे 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का होगा। तो ए स्क्वायर आपका क्या आएगा, देखिए ए स्क्वायर कीजिएगा तो आपको आएगा 0 0 0 3 3 समथिंग, और आगे आप सॉल्व कीजिएगा ऐसे आएगा। मीन्स देखिए ए स्क्वायर करने पे आपका ये वाला टर्म आपको 0 नहीं आ रहा है, बट यदि आप ए क्यू करते हैं, यदि ए क्यू करेंगे आप तो आएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 क्रॉस 3। मीन्स यदि मीन्स दिस वैल्यू, मीन्स मैंने क्या बोला ए के पावर n 0, n के किस वैल्यू के लिए ये 0 आ जाए मैट्रिक्स आता है। यदि ए के 1 मीन्स n का वैल्यू 3 पे ये मैट्रिक्स क्या होता है 0 आ जाता है। सो n इक्वल टू 3 पे ये मैट्रिक्स 0 है, सो ए इज ए नील पोटेंट मैट्रिक्स। क्लियर, अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। और a के पावर 2 पे यदि 0 आ जाता है तो 2 हो जाता है, n के वैल्यू 2 पे ए क्या है नील पोटेंट मैट्रिक्स है। ऐसे आपको करके देखना पड़ेगा। यदि आपसे पूछ लेगा n का वैल्यू क्या होना चाहिए जिसके लिए ये मैट्रिक्स 0 है, तो आपको करके पहले 2 पे 3 पे चेक कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लिकेशन तो आपको आता ही है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। यहाँ लिखिएगा फॉर n इक्वल टू 3 इज ए नील पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, अब आप लोग को नेक्स्ट मैट्रिक्स पे आता हूँ। नेक्स्ट मैट्रिक्स है
इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स किसे कहते हैं बता सकते हैं? देखिए, इफ ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए, मैंने क्या बोला, ए स्क्वायर इक्वल टू ए आ जाता है तो उसको आइडेंपोटेंट कहा जाता है, लेकिन ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। देन ए इज इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। ठीक है, तो याद रखिए एक बार, एग्जाम्पल जैसे देता हूं आप लोग को। जैसे ए मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है -5, -8, 0, 3, 5, 0, 1, 2, -1। अब आप ए स्क्वायर लिखिए, -5, -8, 0, -3, सॉरी +3 है, 5, 0, 1, 2, -1। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, फिर a इंटू ए होगा, -5, -8, 0, 3, 5, 0, 1, 2, -1। मल्टीप्लाई करने पे आप लोग को कौन सा मैट्रिक्स, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स आएगा, वो भी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, सब एलिमेंट मीन्स नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, 0, और डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, 1, 1, 1 होता है, मीन्स 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। तो आपका ये मैट्रिक्स है, ये क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आपका देखिए ए स्क्वायर यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो गया, देन आप कहिएगा ए क्या है आपका, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, मैं आप लोग को डिटरमिनेंट स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं डिटरमिनेंट का कुछ ही चीज आप लोग को बताऊंगा, फिर मैं आप लोग का ज्वाइंट पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसके बाद इनवर्स ऐसे करके पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, डिटरमिनेंट। ठीक है, इसको हम लोग डेल्टा से या दो वर्टिकल लाइन और एक मैट्रिक्स ए मीन्स ए डबल वर्टिकल, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? जैसे आपका एक मैट्रिक्स A1, B1, A2, B2, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। यदि आपका एक मैट्रिक्स है A1, B1, A2, B2, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, याद रखिए एग्जाम में आपको डेल्टा लिख देगा कभी, आप डेल्टा कंफ्यूज मत हो जाएगा, डेल्टा मीन्स डिटरमिनेंट होता है। ठीक है, या ऐसे तो ज्यादा नहीं लिखता है, ज्यादा एग्जाम में डेल्टा ही लिखता है, डेल्टा मीन्स डिटरमिनेंट। या मॉडुलस मीन्स, ये मॉडुलस का भी साइन है, मॉडक्स लिखते हैं ना, बस मतलब मॉडुलस ऑफ ए, इसको कहा जाता है डिटरमिनेंट। ठीक है, इस साइन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यदि इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो डिटरमिनेंट हो जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1। क्लियर? जैसे आपका एग्जाम्पल है, ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 1 2 3 4, तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट हो जाएगा 1 into 4 minus 3 into 2 मीन्स 4 minus 6 मीन्स -2। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अब इतना समझ गए होंगे। यदि ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 3 क्रॉस 3 का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 क्रॉस 3, इसका ये डिटरमिनेंट निकालना है। तो कैसे कीजिएगा, बहुत ईजी है। 1 को रखिए, इसका रो और कॉलम को छुपा लीजिए, तो 5 into 9 minus 8 into 6, 5 into 9 minus 8 into 6, माइनस ऐसे चलता है, प्लस माइनस प्लस,
-2 माइनस हमेशा आएगा, याद रखिएगा, प्लस माइनस प्लस पे चलता है। -2 रखिए, रो कॉलम छुपाइए, इसको कीजिए 4 × 9 माइनस 7 × 6 प्लस 3, रो कॉलम छुपा लीजिए, 4 × 8 माइनस 7 × 5। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 1 × 45 माइनस 48 -2 × 36 माइनस 42 प्लस 3 × 32 माइनस 35 -3 प्लस -3 -2 × -x प्लस 3 × 3 -3 प्लस 12 प्लस 9। क्लियर, कोई दिक्कत? सो अब देखिए मैंने क्या बोला आप लोग को, here this is -3, so this is -9, so -12 प्लस 12, आंसर इज 0। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे 32 माइनस 35 था तो -3 आया ना, बस यही मिस्टेक हुई थी। अब ठीक है, अब देखिए आप नोट करके एक बार लिखिएगा, डिटर्मिनेंट इज ओनली पॉसिबल in case of square matrix। डिटर्मिनेंट जो होता है सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में पॉसिबल, ठीक है। अब यदि 2 × 2 का रहा है, 3 × 3 का रहा है तो आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए मैं आप लोग को प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट करवाता हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, सबसे पहला प्रॉपर्टी कहता है इफ A and B are two square matrix, if A and B are two square matrix and if determinant of A not equal to 0, then A is called as non-singular. Singular means determinant 0 and non-singular means determinant not equal to 0. Non-singular matrix. And if determinant of A 0, then A is called as singular matrix. Called as singular मैट्रिक्स। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो मैं आप लोग को एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे क्वेश्चन है आपके पास, इफ ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 1 1 2 3 4 5 -1 0 k and A is singular matrix, then find k। तो मैंने क्या बोला, A क्या है, सिंगुलर है। ध्यान देखिए, A यदि सिंगुलर है तो आपको k का वैल्यू फाइंड करना है। मैंने बोला A यदि सिंगुलर है तो डिटरमिनेंट ऑफ A क्या होगा, 0। नॉन सिंगुलर मींस डिटरमिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल, डिटरमिनेंट निकालो और 0 को बराबर कर दो। 1 × 4k माइनस 0 माइनस 1 × 3k प्लस 5 प्लस 2 × 0 प्लस 4, सो 4k माइनस 3k माइनस 5 प्लस 8।
क्लियर, कोई दिक्कत? k plus 3 and now the determinant is 0, k equal to -3. So your value of k is -3. क्लियर? ऐसा ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। जैसे आपको एग्जाम में सिंगुलर डाल देगा तो सिंगुलर मीन्स आपको मालूम ही नहीं रहेगा, तो मीन सिंगुलर मीन्स डिटरमिनेंट 0, बस डिटरमिनेंट 0 का k का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल देगा आपको, या कुछ थोड़ा घुमा देगा, बस और कुछ नहीं रहेगा। दूसरा है प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, या ए ट्रांसपोज करो फिर उसका डिटरमिनेंट निकालो, 1 सेकेंड, वो भी डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है। जिस देखो ये मैट्रिक्स आपका 1 2 3 4, इसका डिटरमिनेंट निकालो, इसका डिटरमिनेंट आपका आएगा 4 - 6 मीन्स -2, और इसका ट्रांसपोज करो पहले 1 2 3 4, इसका डिटरमिनेंट निकालो 4 - 6 -2। तो वही कहा कि ए का डिटरमिनेंट निकालो या ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालो, दोनों क्या है बराबर है। ए का डिटरमिनेंट निकालो या ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालो, दोनों आपस में बराबर होता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप लोग को मैं एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, और जितने भी प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ आप प्लीज उसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, तो आप डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी लिख सकते हैं, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी कहता है इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब बताइए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है, मैंने पढ़ाया है कि नहीं बताया? पढ़ाया है। ए यदि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है ना तो इसका डिटरमिनेंट क्या होता है, +-1, मैंने पढ़ाया था ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में आप लोगों को ये बात। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन डिटरमिनेंट ऑफ ए जो होता है आपका क्या होगा, +-1। क्लियर। फिफ्थ प्रॉपर्टी इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक, ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ ऑड ऑर्डर then its determinant 0। मैंने क्या बोला, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, तो मैंने आप लोग को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताया था। ए ट्रांसपोज क्या बताया था, ए ट्रांसपोज यदि ए के बराबर है सिमेट्रिक, ए ट्रांसपोज यदि -a के बराबर है स्क्यू सिमेट्रिक। मींस वही है कि ए यदि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका ऑड ऑर्डर का है तो उसका डिटरमिनेंट 0 होगा। देखो जैसे बता रहा हूँ, मैं आपको बताया था ना, ए आई जे यदि -a j i के बराबर है, इसको हम लोग क्या इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। देखो जैसे आपको एग्जांपल है a = 0 1 0, आई भी बताया था डायगोनल एलिमेंट ऑफ इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, 0 होता है, याद रखो 0 3 -2 -3 0। सो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू आपको 0 आएगा क्योंकि ये ऑड ऑर्डर का है, 3 × 3 का है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं हो। डायरेक्ट आपको इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा, कैसे पहचानते हैं, डायगोनल एलिमेंट यदि 0 है तो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और ऑड ऑर्डर का है डिटरमिनेंट क्या 0, बस डायरेक्ट आंसर आएगा। आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए 6th प्रॉपर्टी, इफ A is a skew symmetric matrix of even order, then its डायरेक्ट प्रॉपर्टी भी आ जाएगा स्टेटमेंट बेस में। स्टेटमेंट का क्वेश्चन आता है ना तो उसमें प्रॉपर्टी लिख देगा, देन इट्स डिटरमिनेंट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ऑड ऑर्डर तो 0 और यदि इवन ऑर्डर तो परफेक्ट स्क्वायर, याद रखिएगा। परफेक्ट स्क्वायर मीन्स 1 4 9 25 लाइक दिस। क्लियर। अब देखो जैसे एग्जाम्पल है, ए मैट्रिक्स है 0 6 -6 0, डायगोनल एलिमेंट 0 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इवन ऑर्डर का,
0 प्लस 36, इसका डिटरमिनेंट 36 आ रहा है, मीन्स परफेक्ट स्क्वायर है। समझ गया? अच्छे से आपको समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक और बताता हूँ आप लोग को, नोट करके लिखिएगा 7 पर बट। एक बात आप याद रखिएगा हमेशा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यदि ऑड ऑर्डर का है तो उसका डिटरमिनेंट 0, इवन ऑर्डर का है तो परफेक्ट स्क्वायर। डिटरमिनेंट ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से मैंने बताया, लोअर ट्रायंगुलर भी बताया, लोअर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर एंड ए डायगोनल मैट्रिक्स। यदि ये मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट यदि आपको फाइंड करना है डायरेक्ट, तो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट होता है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट। क्लियर? याद रखिएगा। अब मैं आप लोग को एडजॉइंट पढ़ाता हूं, ठीक है? एडजॉइंट, आप प्लीज जितना भी मैं कंसेप्ट करवा रहा हूँ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, यदि आपके पास एक मैट्रिक्स 1 2 3 4 2 क्रॉस 2 का, इसका यदि एडजॉइंट मींस 2 क्रॉस 2 का यदि मैट्रिक्स है, उसका एडजॉइंट निकालना तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है? देखिए, ये दोनों को आपस में रिप्लेस और इसमें निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कीजिए। 4 और 1 रिप्लेस, इसमें निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कीजिए। मैंने क्या बोला? डायगोनल एलिमेंट को आपस में रिप्लेस और ये जो दूसरा डायगोनल एलिमेंट बचा हुआ है उसको आप निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे एग्जांपल, ए मैट्रिक्स 8 है, 1 है, -3 है, 2 है, एडजॉइंट क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, मैंने बोला रिप्लेस, निगेटिव से मल्टीप्लाई, कोई ना। यदि आपके पास 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट कैसे निकालिएगा? ठीक है, देखिए, उसके लिए एक मेथड है, इसके ग्वाल साहब ने दिया है, इसके ग्वाल मेथड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 1 2 3 0 5 0 2 4 3, ये आपका 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। इसका यदि आपको एडजॉइंट निकालना है तो देखिए, सबसे पहले का मैट्रिक्स लिखिए 1 2 3 0 5 0 2 4 3। अब उसके बाद आपको क्या करना है? 2 रो लिखिए, 1 2 3 0 5 0 लिख लिए। अब आपको क्या है? कॉलम लिखना है इधर, 1 0 2 1 0 2 5 4 2 5। मैंने क्या कहा? सबसे पहले मैट्रिक्स लिखिए, उसका यहाँ पे नीचे 2 रो लिख दीजिए, उसका यहाँ 2 कॉलम लिखिए, यहाँ पे जैसे 1 0 2 लिखिए, उसके बाद यदि 2 बचा हुआ स्पेस तो 1 0 फिर से स्टार्ट कीजिए कॉलम, बस इतना आप कीजिएगा। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, आपको ये वाला काट देना है, क्लियर? मीन्स ये रो और ये कॉलम काट देना है। उसके बाद आपको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 5 × 3 -4 × 0, देखिए 5 × 3 15 -4 × 0 0 मीन्स 15 यहाँ लिख दीजिए। ऐसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, लिखिए, लेकिन लिखिएगा आप ये देखिए, आप मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं? रो भाई कॉलम बाई मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, लेकिन लिखिएगा आप रो बाई। फिर 4 × 3 12 -6, फिर 2 × 0 0 -15, फिर इसमें भी 0 × 2 -0, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 3 × 1 3 -6 -3, फिर 3 × 0 0 0,
फिर दिस 0 into 4 0 -10, फिर 0, दिस इज 5। सो आपका ये क्या हो गया, एडजॉइंट हो गया। समझ गया? मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। एसक्यूएल साहब ने मेथड अपना एक मेथड दिया है एडजॉइंट निकालने का 3x3 का। सबसे पहले मैट्रिक्स लिखिएगा, उसका 2 रो लिख दीजिए, उसका 2 कॉलम लिख दीजिए, उसका आप लोग को पहला ये रो और कॉलम को काट देना है। उसके बाद यहाँ से इसको मल्टीप्लाई 5 into 3 -4 into 0, इसको आप क्या वर्टिकली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मीन्स कॉलम वाइज कर रहे हैं, लेकिन लिखना है रो वाइज। फिर 4 into 3 12 -6 6 लिख दिए। फिर 2 into 0 -15 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखे 0 into 4 0 -10, फिर 2 into 2 4 -4 0, फिर 1 into 5 5 -0 5। क्लियर? सो आपका ये एडजॉइंट हो गया। होप आपको ये लेक्चर अच्छे से सारा समझ आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट था। कल मैं आप लोग को एडजॉइंट का प्रॉपर्टी सारा बता दूंगा, फिर इनवर्स भी बताऊंगा, ठीक है। तो अभी अप्रॉक्स 3 to 4 लेक्चर और लगेंगे मैट्रिक्स को खत्म करने, क्योंकि मैट्रिक्स में से अप्रॉक्स कितना क्वेश्चन आते हैं, 8 to 10 क्वेश्चन, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्किप मत कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट और सब्सक्राइब। आपसे यही विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक से और सब्सक्राइब कीजिए और इस फैमिली को 1K तक पहुंचाइए। और उसके बाद मैं आप लोग के एक बिगेस्ट सरप्राइज लॉन्च करूंगा, ठीक है। और बहुत जल्द आप लोग का एक टाइम फिक्स हो जाएगा, उस टाइम पे आप लोग का एक क्लास होगा, मैथ क्लास, वो भी लाइव में होगा, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिए, अच्छे से सिर्फ आप पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।